पेंगुइन, कीवी, कैसोवरी, शुतुरमुर्ग की तरह एक उड़ानहीन पक्षी है जो स्फेनिस किनाई परिवार का सदस्य है। यह पूरी दुनिया में सिर्फ दक्षिण गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। चलिए जानते हैं पेंगुइन के बारे में कुछ मजेदार बातें इस वीडियो के माध्यम से। दुनिया भर में पेंगुइन की 17 से 20 प्रजातियां हैं जो स्फेनिस किनाई परिवार की उप प्रजातियां हैं। हालांकि कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सफेद हाथों वाले पेंगुइन यूडिप्टुला प्रजाति के पक्षी है, जबकि दूसरे लोग इसको लिटिल प्रजाति के सदस्य मानते हैं। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिण गोलार्ध के कई देशों में पाए जाते हैं, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। पेंगुइन की शारीरिक रचना कैसी होती है? पेंगुइन की पीठ का रंग काला होता है, जबकि उसका अगला हिस्सा सफेद रंग का होता है। इसका शरीर हवा, त्वचा और ब्लबर जैसी 3 परतों से बना हुआ है। पेंगुइन की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियां एम्परर है, जिसका औसतन वजन करीब 35 किलोग्राम और ऊंचाई 4 फीट होती है, जबकि सबसे छोटी प्रजाति लिटिल ब्लू है, जिसका औसतन वजन 1 किलोग्राम के आसपास होता है और इसकी ऊंचाई करीब 16 इंच होती है। वर्तमान में मिले पेंगुइन के कुछ प्री हिस्टोरिक काल के जीवाश्म से पता चला कि यह पक्षी 40 करोड़ साल पहले इस धरती पर आ चुके थे। तब इसका वजन करीब 80 किलोग्राम और ऊंचाई 6 फीट के करीब हुआ करती थी। पेंगुइन का व्यवहार। पेंगुइन अपने जीवन का लगभग 75% हिस्सा पानी में ही बिताते हैं। यह पानी में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। पेंगुइन पानी के अंदर शिकार को पकड़ने के लिए गोता लगाते रहते हैं, जिनमें छोटे पेंगुइन करीब 2 मिनट तक गोते लगाते हैं, जबकि बड़ी प्रजाति एम्परर के पेंगुइन बहुत देर तक पानी के अंदर डुबकी लगा सकते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22 मिनट में 1870 फीट की डुबकी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पेंगुइन पानी के अलावा बर्फ, उष्णकटिबंधीय समुद्र तट और चट्टानी तटों पर रहना पसंद करते हैं। यह शर्मीले और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। पेंगुइन क्या खाते हैं? पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है जो केवल मांस ही खाता है। इसके भोजन में क्रील, स्क्विड, छोटे जलीय जंतु और मछलियां शामिल है। यह अपना भोजन पाने के लिए समुद्र में 200 से 300 मीटर तक गोता लगाते हैं और कुछ पेंगुइन समुद्र के आसपास अपना भोजन तलाशते हैं। पेंगुइन का प्रजनन। प्रजनन के मौसम के समय सारे पेंगुइन एकजुट हो जाते हैं। उस जुट को कॉलोनी कहा जाता है। ज्यादातर पेंगुइन बड़े समूह यानी कि कॉलोनियों में ही संभोग करते हैं। उनके समूह में 100 से लेकर 1000 तक के पेंगुइन के जोड़े होते हैं। आमतौर पर एक नर कई सारी अन्य मादाओं के साथ संभोग करता है, पर कई सारे ऐसे जोड़े भी होते हैं जो जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। प्रजनन के बाद मादा पेंगुइन 2 अंडे देती है, जिसको दोनों साथ मिलकर संभालते हैं। पेंगुइन के दुश्मन। पेंगुइन समुद्र में शिकार की तलाश करते समय कभी कभी वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। समुद्र में पेंगुइन के दुश्मन में लेपर्ड सील, शार्क और व्हेल जैसी बड़ी मछलियां शामिल है। पेंगुइन का जीवन काल। पेंगुइन का औसतन जीवन काल 15 से 20 साल का होता है, लेकिन अब इसके लिए चिड़ियाघर में भी बाहर जैसी सुविधा तैयार की जा रही है, जिससे वो चिड़ियाघर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इसका औसतन जीवन काल ज्यादा होगा, क्योंकि शिकार करने वाले जीव से खतरा मिट जाएगा। पेंगुइन और इंसानों का संबंध। पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जिसको इंसानों से बिल्कुल डर नहीं लगता है। वो जितना हो सके उतना इंसानों के पास आता है। जमीन पर पेंगुइन को शिकार का कोई डर नहीं है। आमतौर पर पेंगुइन इंसान के पास 10 फीट से ज्यादा करीब नहीं आते हैं, लेकिन यदि आप इसके पास जाते हो तो वो आपसे दूर नहीं भागेगा। चलिए जानते हैं पेंगुइन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। पेंगुइन की 17 प्रजातियों में 13 प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। तेल रिसाव के कारण हर साल लगभग 20,000 वयस्क और 22,000 किशोर मैगेलेनिक पेंगुइन अर्जेंटीना के समुद्र तट पर मर जाते हैं। पेंगुइन के दांत नहीं होते हैं। वो अपना भोजन और शिकार दोनों अपनी चोंच की मदद से ही करते हैं। पेंगुइन पानी के बाहर करीब 6 फीट तक की ऊंची छलांग लगा सकते हैं।
पेंगुइन पानी के अंदर करीब 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं और करीब 300 मीटर तक का गोता लगा सकते हैं। यह अपने जीवन का 75% हिस्सा समुद्र में अपना शिकार ढूंढने में ही व्यतीत करता है। पेंगुइन ठंड को महसूस करने के लिए अपने पंखों को खुला रखता है। यह समुद्र का पानी भी पी सकता है। पेंगुइन अपने आहार में मछली और छोटे समुद्री जीव को शामिल करता है, जबकि कभी कभी शिकार की तलाश करते हुए वो खुद भी शार्क, लेपर्ड, सील और व्हेल मछली का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है आपको पेंगुइन के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।